मगर समंदर में रहने वाली एक मछली ऐसी भी है जो रहती तो समंदर में है, मगर वो अंडे देने के लिए दरिया सिंध में आती है, क्योंकि इसके बच्चे समंदर के कड़वे नमकीन पानी में जिंदा नहीं रह सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुदरत ने 7 समंदर, कई दरिया और झीलें पैदा की हैं, जिनमें मुख्तलिफ इकसाम की मछलियाँ रहती हैं, जिसमें वेल से लेकर 1 इंच से छोटी मछलियाँ भी हैं, और हर मछली का अपना रंग और जायका होता है। मछली, जिसे वाइट मीट यानी सफ़ेद गोश्त कहा जाता है, खाने में सिर्फ लजीज ही नहीं बल्कि कई अमराज में मुफीद है, और इसके गोश्त में प्रोटीन की मिकदार आँखों और जिल्द के लिए फ़ायदा मंद है। दरिया सिंध में जो मछली पाई जाती है उसकी लज्जत बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसका पानी ताकत वाला और मीठा है, जबकि समंदर का पानी खारा होता है, जिसकी वजह से वहाँ से मिलने वाली मछलियों में नमकियात ज़्यादा मिलती है। मगर समंदर में रहने वाली एक मछली ऐसी भी है जो रहती तो समंदर में है, मगर वो अंडे देने के लिए दरिया सिंध में आती है, क्योंकि इसके बच्चे समंदर के कड़वे नमकीन पानी में जिंदा नहीं रह सकते। पल्ला मछली की कहानी सदियों पुरानी है और इसका ज़्यादातर ताल्लुक सिंध के हवाले से रहा है। ये मछली सिंध के माशी इस्तेकाम के हवाले से भी अहम रही है, क्योंकि पल्ला मछली दूसरी मछलियों से काफ़ी महंगी मिलती है, और जब से दरिया सिंध में कोटरी डाउन स्ट्रीम में पानी नहीं पहुंचता है तब तक ये मछली दस्तयाब नहीं होती है। कई बरस पहले पल्ला मछली यहाँ इतनी बड़ी मिकदार में मिलती थी कि हर गरीब और अमीर आदमी इसे खाता था, मगर अब हाल कुछ सालों से ये रहा है कि सिंध के इलाकों में दरिया सिंध में पानी पूरा नहीं मिलता है, जिसकी वजह से पल्ला मछली दस्तयाब नहीं होती, क्योंकि जब पानी डेल्टा से होकर समंदर में गिरेगा तब वहां से पल्ला उल्टी सिमत में दरिया के पानी के अंदर घुस आएगी और वहां से होती हुई कोटरी डाउन स्ट्रीम तक पहुंच जाती है, जहां हर 3 दिन के अंदर वो अंडे देती है। ये अंडे दरिया सिंध के पानी में पलना और बढ़ना शुरू होते हैं, और जैसे जैसे वक्त गुजर जाता है वो आगे की तरफ सफ़र करते रहते हैं। इनके वज़न और लंबाई में भी इजाफा होता जाता है। एक वक्त था कि पल्ला ये सफ़र करती हुई सखर तक पहुंच जाती थी, और इस वक्त इसका वज़न 5 किलो हो जाता था, मगर अब ये सिर्फ जामशोरों तक मिलती है, क्योंकि जब से वहाँ पर पुल बनाया गया है अब इसके गेटों से पल्ला क्रॉस नहीं कर पाती है। अब जैसे पानी का इखराज ज़्यादा हो गया है और मुल्क के अंदर सैलाब आ चुका है, तो पानी के भाव को आगे समंदर की तरफ छोड़ने के लिए जामशोरों के पुल के दरवाजे खोल दिए गए हैं, जहाँ से कुछ पल्ला मछली निकलकर सखर की तरफ रवाना हो गई है, और कुछ पल्ला वहाँ भी मिल सकती हैं, और ये पल्ला वज़न में ज़्यादा होगी और इसकी लंबाई भी बड़ी होगी, और इसको खाने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा। जब दरिया सिंध में पानी इस मिकदार में नहीं आ रहा था कि वो डेल्टा से होकर समंदर में गिरे, तो पल्ला मछली ने सिंध में रुकने से मुंह मोड़ लिया और फिर आगे कहीं अपना मस्कन तलाश किया, मगर फिर भी कुछ समंदर में मिलती थीं। अब तो 3 साल से जैसे दरिया सिंध की पानी की खुशबू पल्ला मछली को मिली तो वो इस तरफ लौट आई है। दरिया सिंध में पल्ला जून और जुलाई और अगस्त तक रहती है, फिर वापस समंदर की तरफ लौट जाती है, और बाकी जो रह जाती है वो भी शिकार हो जाती है। पल्ला मछली को सिंध में मछलियों का बादशाह भी कहा जाता है। पल्ला मछली एक बुजुर्ग ख्वाजा खिज़र सिंध में लाए थे। बादशाह मोहम्मद तुगलक को पल्ला मछली बहुत पसंद थी। पल्ला मछली बहुत डरपोक होती है। अगर दरिया में पानी कम हो जाए और बादलों में गरज चमक हो तो वो सिमत की तरफ भागती है। पल्ला मछली बड़ी हसास होती है और फेंकने के फौरन बाद लम्हों में मर जाती है। जैसे ही वो जाल से टकराएगी दम तोड़ देगी, और कभी कभी ये जिंदा पकड़ी जाती है, और जैसे ही इसे इंसानों का हाथ लगता है वो दम तोड़ देती है। पल्ला को पकड़ने के लिए एक ख़ास किस्म का जाल होता है, जिसे बड़ी एहतियात के साथ चलाया जाता है। पल्ला मछली को इस वक्त तक नहीं पकड़ना चाहिए जब तक वो पूरी बढ़ ना जाए, क्योंकि छोटी पल्ला मछली एक तो वज़न में कम होती है और दूसरा इसमें अभी दरिया के पानी का
टेस्ट आना बाकी होता है, मगर लालची और भूख से तंग आए हुए मछेरे अपने उसूल भूलकर इसका शिकार करते हैं, जिसके दाम इनको 1000 तक मिल जाते हैं। मल्लाह जो किसी ज़माने में बड़े खुशहाल होते थे, मगर अब दरियाए सिंध में पानी ना होने की वजह से भूखे मर रहे हैं। दरियाए सिंध के किनारे हज़ारों मल्लाह फैमिलीज बसती थीं, जो कम होकर ना होने के बराबर रह गई हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने पंजाब और बलूचिस्तान का रुख कर लिया है, क्योंकि उनका ज़्यादातर गुजारा सिर्फ मछली पकड़ने पर ही है। अब जैसे ही इनको पता चला कि दरियाए सिंध में सैलाब आया है और पानी डेल्टा से होता हुआ समंदर में जा गिरेगा, तो वहाँ से पल्ला मछली कूद कर दरियाए सिंध में आएगी। फिर वो इस तरफ का रुख करते हैं, क्योंकि पल्ला मछली के शिकार में इन्हें ज़्यादा फ़ायदा होता है। आम मछली 300 से 400 रुपये में बिकती है, जबकि पल्ला 1000 से 2000 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होती है। एक ज़माना था कि ये पल्ला मछली टनों के हिसाब से मरती थी और मछेरे बड़े खुश होते थे। अब जब पल्ला मछली दरियाए सिंध में आ गई है, तो मछेरों ने बड़े जश्न मनाए हैं। ना सिर्फ मछेरे बल्कि लोगों ने भी बड़ी खुशी का इजहार किया है कि अब वो दोबारा पल्ला मछली की लज्जत से अपना दस्तरखान सजाएंगे। मगर एक दुख की खबर ये है कि कुछ लालची बाअसर लोग नायलून के जाल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनसे पल्ला मछली को बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जाल में छोटी मछली भी फंस जाती है, जिसकी वजह से पल्ला की नस्ल बढ़ने में दुश्वारी हो रही है और इस छोटी मछली की वो लज्जत नहीं है। पल्ला मछली ईरान, बांग्लादेश, मिस्र वगैरह में भी मिलती है, मगर इसमें वो दरियाए सिंध वाली लज्जत नहीं, क्योंकि दरियाए सिंध में पहुंचकर पल्ला अपना रंग, वज़न और लज्जत तब्दील कर देती है, क्योंकि समंदर के मुकाबले में दरियाए सिंध का पानी मीठा है। जब दरियाए सिंध में पानी नहीं आता था कि वो डेल्टा में गिरे, तो मछेरे ईरान और बांग्लादेश की पल्ला सिंध लाकर बेचते थे। ये पल्ला कई दिनों और महीनों से बर्फ में पड़ी रहती है और फिर पाकिस्तान भेजी जाती है, जिसकी वजह से इसकी लज्जत और कम हो जाती है। अलमंजर और पल्ला मछली का गहरा ताल्लुक है। दोनों ही सिंध की सकाफत में अहम किरदार अदा करते हैं। पल्ला का सीज़न ख़त्म होने के बाद अलमंजर पर सन्नाटा हो जाता है, लिहाजा ऐसी तदाबीर करनी चाहिए कि पूरा आवाम आवाम तफरी के लिए यहाँ पर आते रहें। आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।